हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टार्ट किया था। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में आगे बढ़ते हुए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किन किन का क्या क्या फंक्शंस होता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इसको हम लोग सिर्फ गैमेटोजेनेसिस से गैमेट ट्रांसफर तक पढ़ते हैं ना। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे और गैमेट ट्रांसफर तक पढ़ेंगे। उसके बाद का जितना भी सारा हिसाब किताब होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो सारा का सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है ना। तो सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है वो है मेन इसका स्ट्रक्चर। अब जो बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वो सारी की सारी यहाँ पे एज इट इज अप्लाई हो जाएगी, है ना। कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक कैविटी के अंदर होता है, ठीक है, और इसके जुवेनाइल फेज के बाद इसमें गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है वो इनकी प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब सेम टू सेम रहेगी। ओके, तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिस। तो हम लोग डायग्राम बनाते बनाते इसको देख लेते हैं। वन पेयर टेस्टिस होते हैं, इधर और इधर, ठीक है। अभी जो टेस्टिस होते हैं ये बेसिकली स्क्रोटम सैक लाइक एक पाउच के अंदर रहते हैं। ये जो स्क्रोटम सैक होता है बच्चों, ये बेसिकली टेस्टिस को बॉडी से दूर होल्ड करके रखने का काम करता है ना। ये स्क्रोटम सैक हो गया। फिर इन जो टेस्टिस हैं इनसे जुड़े हुए रहते हैं एपिडिडाइमस। ये देखिए इस तरीके से एपिडिडाइमस यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अपन लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इसको कवर करके रखता है ना। तो इतना इतना टेस्टिस का पार्ट हमको नहीं दिखेगा, एपिडिडाइमस क्या करेगा, उसको कवर कर देगा, ठीक है। सेम टू सेम इस तरफ भी होगा, यहाँ पे एपिडिडाइमस रहेगा और ये इसको इस तरीके से कवर कर देगा, राइट। एपिडिडाइमस से फिर दो डक्ट्स ओरिजिनेट होती हैं और ये जो दोनों की दोनों डक्ट्स हैं ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगी और इसको हम लोग बोलेंगे वास डेफरेंस। ओके, तो इसको हम दूसरे पेन से बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ से डक्ट्स ओरिजिनेट हुई और ये डक्ट यहाँ पर जाएंगे। इस तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर होगा। ठीक है, इन दोनों डक्ट्स को स्पर्म डक्ट्स का नाम भी देते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो डक्ट्स होती हैं ये यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ से आकर के पेनिस में जुड़ती है ना। तो देखिए यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सपोज इस तरीके से ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया, है ना। और यूरिनरी ब्लैडर से क्या जुड़ी हुई रहती है, यूरेटर्स जुड़ी हुई रहती है। ये देखो ये यूरेटर्स आ गई और ये अपना हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अभी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बच्चों, इसके अंदर यूरिन आकर के स्टोर होता है और जो यूरिन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो जो स्पर्म डक्ट होगी वो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। वो इसके पीछे की तरफ से, ये देखिए यहाँ पीछे की तरफ से आकर के पेनिस के अंदर जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहां से स्टार्ट होगा पेनिस या यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं। अब इसके अंदर दो तरीके की डक्ट्स होती हैं। वैसे तो दोनों की ओपनिंग सेम होती है, ठीक है। एक से जिससे यूरिन पास होगा वो और एक जिससे सेमेन पास होगा वो। ओके, तो फिर उसको यहाँ से जोड़ देते हैं। देखो ये सपोज यूरिन वाला ट्रैक दिया गया और ये स्टोम वाला ट्रैक दिया गया, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके की डक्ट्स होती हैं। तो जो सबसे पहली डक्ट है हमारे पास वो यहाँ पर होगी इस तरीके से, और इसका अपन नाम दे देते हैं सेमिनल वेसिकल। ठीक है, तो जो सबसे पहली डक्ट होती है उसका नाम हमारे पास होता है सेमिनल वेसिकल। उसके जस्ट नीचे की तरफ हमारे पास होती है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, जो पीछे की तरफ से होती है, और यहीं पे तीसरी ग्लैंड होती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ से स्किन या मेल प्रोड्यूस आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे इरेक्टाइल मसल्स होती हैं, ये आ गई इरेक्टाइल मसल्स। और ये इरेक्टाइल मसल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? एट द टाइम ऑफ मेल फीमेल कॉपुलेशन ये इरेक्टाइल मसल्स हेल्प करती हैं कि जो सीमन है वो फीमेल बॉडी के जितना हो सके अंदर तक इजैक्यूलेट हो। ओके, फिर यहाँ पर स्किन आ जाएगी जिसे हम प्रीप्यूस कहते हैं, इस तरीके से। और ये ग्लैंस पेनिस वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी लेबलिंग के बारे में बात करें तो ये हमारे पास हो गए टेस्टिस। ठीक है, वन पेयर होते हैं, ओवल होते हैं। ये हमारे पास हो गया एपिडिडाइमस। ठीक है, फिर ये हमारे पास हो गया स्क्रोटम। ओके, देन ये हमारे पास होगी वास डेफरेंस। ओके, these are ureters. Okay, this is urinary bladder. अब यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर के बिल्कुल पास में होता है इसलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। और 3 ग्लैंड्स हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास सेमिनल वेसिकल। ठीक है, इसके नीचे ये हो गई हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट वाली जो है ये हो गई हमारे पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, या इसे ही दूसरा नाम इसका होता है काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, फिर ये हमारे पास हो गया पेनिस। ठीक है, ये हो गई फोरस्किन। इस तरीके से हमारे पास होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पर हमारे पास टेस्टिस जो होते हैं बच्चों, वन पेयर टेस्टिस, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ओके, अभी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसका कहीं पर भी मेजर जो वर्क होगा, 2 फंक्शंस होंगे उसके। पहला होगा गैमेट का प्रोडक्शन, तो गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकंड जो होगा इसका वो होगा हार्मोन्स का प्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका डायग्राम कंप्लीटली बना सकते हैं। ओके, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना लीजिए। अब हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके हम इन सारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और इनका मेन फंक्शन समझेंगे। ठीक है, फंक्शन समझने के साथ ही यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो कि एक लाइन की होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बट वो डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके जो भी ऑर्गन्स के बारे में, तो सबसे पहले जो ऑर्गन आता है वो आता है टेस्टिस। टेस्टिस को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमेशा वो होता है जो कि गैमेटोजेनेसिस करता है, जैसा कि अभी बताया था, है ना। तो मेन फंक्शन इसका होगा गैमेटोजेनेसिस करने का, गैमेटोजेनेसिस यही करेगा, है ना। और गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, गैमेट यहाँ पर क्या है, स्पर्म है, ठीक है। मेल गैमेट इज स्पर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और जो इसका दूसरा मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, और वो भी वो हार्मोन्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से रिलेटेड है। तो वो हार्मोन कौन कौन से हैं हमारे पास, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये जो दो हार्मोन्स होते हैं ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा एडोलसेंस वाला, उसके अंदर हम लोग इस चीज को समझेंगे कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे बियर्ड मुस्टैच का डेवलपमेंट होना, मेल टाइप ऑफ बॉडी का डेवलपमेंट होना, आवाज का भारी होना, है ना, ये सारी की सारी चीजें इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है, ठीक है। तो ये तो मेन चीज हो गई। अब इसके लिए और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ओवल शेप के होते हैं, ओवल शेप एंड वन पेयर होते हैं ये, ठीक है। इनका जो पोजीशन होता है, अगर उसके बारे में बात करें, पोजीशन इन स्क्रोटम, तो ये कहां होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं, आउटसाइड दी बॉडी, हैंगिंग आउटसाइड बॉडी, बॉडी से बाहर की तरफ ये हैंग होते रहते हैं, ठीक है। और किसके अंदर होते हैं, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है बच्चों, जो स्क्रोटम होता है ना वो बेसिकली पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, टेस्टिस को होल्ड करके रखता है ना। अभी क्या होता है कि जो टेस्टिस है उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होने के लिए कंडीशन क्या है, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री जैसे फिक्स है ना, क्योंकि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो स्क्रोटम क्या करता है, गैमेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस होना चाहिए। मतलब आप ये मान सकते हो कि अगर 37 है तो ये 35 36 के आसपास होना चाहिए ना, 36 से 34 के रेंज में होना चाहिए। तो स्क्रोटम बेसिकली वो काम करता है, ये टेस्टिस को बॉडी से थोड़ा सा दूर रखता है, सो दैट उनका वो टेम्परेचर बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके, है ना। तो यहाँ पर स्क्रोटम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से दूसरा आप ऑर्गन बोल सकते हो, लेकिन इसको टेस्टिस के साथ ही पढ़ते हैं हम। स्क्रोटम इट्स अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर which holds टेस्टिस, ठीक है। ये टेस्टिस को होल्ड करके रखता है काय के लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस testis requires temperature 2 to 3 degree Celsius less than body temperature, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिस को जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रिक्वायर्ड होता है, और इसीलिए क्या करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रोटम का फंक्शन होता है, क्लियर। तो आई थिंक टेस्टिस के बारे में आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन के ऊपर। अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमेशा एक होता है बच्चों, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली बात है गैमेट प्रोड्यूस करेगा। बाकी के जितने भी होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। तो अब जितने भी हम लोग पढ़ेंगे वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है ना। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस क्या होता है, इट कनेक्ट्स testis
टू वास डेफरेंस, ठीक है। वास डेफरेंस और टेस्टिस के बीच में ये कनेक्शन करना है, ठीक है। अभी टेस्टिस के अंदर ना बच्चों बेसिकली होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये फिलहाल अभी आपके कोर्स में नहीं है, बट एक चीज आप याद रखेंगे कि टेस्टिस के अंदर भी बेसिकली जो स्पर्म बनाती हैं वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनके अंदर स्पर्म मदर सेल होती है जो बेसिकली स्पर्म बनाने का काम करती है। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, इसको आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ब्रेन होता है, सोचने का काम करता है, लेकिन ब्रेन बना किस चीज से? न्यूरॉन से बना है ना, तो उसको न्यूरॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन कह सकते हैं। ऐसे किडनीज होती हैं, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। इनमें बेसिकली वो काम कौन कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोल देते हैं। ऐसे ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होती है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ना बच्चों, उससे कुछ कनेक्टेड होती हैं। देखो किस तरीके से रहता है, इसका सर्किट मैं समझाता हूँ। जैसे ये अपन ने टेस्टिस का डायग्राम बनाया था, ठीक है। अब अगर हम इसको टीएस या वर्टिकल सेक्शन काट के देखें तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके के बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब एटलीस्ट ये मान सकते हो कि अप्रोक्सीमेट 250 के आसपास ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 4 कंपार्टमेंट्स बनाए, ऐसे 250 कंपार्टमेंट्स इसके अंदर होते हैं। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर लगभग 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रखी हुई रहती है इस तरीके से, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है ना बच्चों, ये आगे जाकर के एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाती है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली सारे स्पर्म को कलेक्ट कर रहा होता है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में निकाला है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके की बहुत सारी ट्यूब आती है और ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके की जो जाल है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस। और ये रेटिटेस्टिस सब मिल करके आगे जाकर के एक इस तरीके की डक्ट बनाते हैं जो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, ठीक है, और सबसे कनेक्टेड होती है ना। ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, सारी सीधी सीधी। इसको अपन लोग बोलते हैं वास एफरेंशिया, ठीक है। तो ये जो वास एफरेंशिया है ये बेसिकली सीधी सीधी डक्ट्स होती है और यही वास एफरेंशिया फिर आगे जाकर के ये एपिडिडाइमस के अंदर कलेक्ट होती है, ठीक है। ये एपिडिडाइमस जो होता है, ये एपिडिडाइमस जैसे इस तरीके का होगा, फिर वो यहां से इस तरीके से वास डेफरेंस को निकालेगा, ठीक है। और वास डेफरेंस ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी जैसे हमने पिछले वाले डायग्राम के अंदर देखा, ठीक है। तो ये एपिडिडाइमस होता है इतना, ये टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म का भी काम करता है, ठीक है। तो टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी ये कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, ठीक है। ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट, ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट, ठीक है। इसे स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं क्योंकि बेसिकली टेस्टिस से स्पर्म लेकर के यही डक्ट आ रही है, ठीक है। इट कनेक्ट्स टेस्टिस किसके थ्रू? वाया एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस कनेक्ट्स टेस्टिस टू पेनिस एंड ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्लैंड्स और पेनिस को कनेक्ट करके रखने का काम करती है। मेन फंक्शन क्या होगा? जो स्पर्म है उसका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। मेन फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। वास डेफरेंस क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास आती है ग्लैंड्स, ठीक है।
ग्लैंड्स में हमको सब अलग अलग नहीं पढ़नी है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स लिख देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अभी फिलहाल हमारे कोर्स में नहीं है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो 3 तरीके की ग्लैंड्स हमने पढ़ी, 3 ऑफ देम। ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड्स थी। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर, ओके, जो कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम के अंदर बताया। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सीक्रीशन। ग्लैंड्स है तो ऑब्वियसली बात है सीक्रीशन करेगी। किस चीज का सीक्रीशन करती है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो सीक्रीशन होता है ना बच्चों, बेसिकली ये सीक्रीशन होता है जो कि स्पर्म के साथ मिक्स होकर के उसको सीमन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इस सीक्रीशन में क्या आता है? सीक्रीशन में फ्रक्टोज आ सकता है, ठीक है, कैल्शियम आयंस आ सकते हैं, ओके। इसके अलावा एल्कलाइन मीडियम करने के लिए एल्कलाइन फॉस्फेट होता है, ठीक है, कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, और जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन है जब ये स्पर्म के साथ मिक्स होता है तो फिर बनता है सीमन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स व्हेन मिक्स विद स्पर्म देन इट विल फॉर्म सीमन। और सीमन होता है जो कि मेल बॉडी से इजेक्टेड होता है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स लगभग 90% तक होता है और स्पर्म अप्रोक्सीमेट 10% होता है सीमन के। ठीक है, लेकिन पर इजेक्युलेशन अगर हम लोग बात करें, जैसे इजेक्युलेशन का मतलब होता है सीमन का बॉडी से बाहर निकलना। ठीक है, तो पर इजेक्युलेशन अप्रोक्स 1 to 3 ml, इसके बीच में हो सकता है ना, 1 to 2 ml 3 ml के आसपास 3 ml सीमन बाहर आता है, और उस सीमन के अंदर अप्रोक्सीमेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है मेल गैमेट बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर होता है, बिल्कुल सेम टू सेम प्लांट्स की तरह, क्योंकि मेल गैमेट में से बहुत सारे लॉस्ट हो जाते हैं, सारे नहीं पहुंच पाते हैं, तो उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होता है? मेल गैमेट का बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन। ओके, तो ये हमारे पास हो गया ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, और लास्ट हमारे पास होता है पेनिस, जिसका बेसिकली काम होता है जो सीमन होता है उसको बॉडी के बाहर या फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचाना। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। लास्ट में हमारे पास हो गया पेनिस। तो इट इज अ कॉमन डक्ट फॉर यूरिन एंड सीमन। ठीक है, यूरिन एंड सीमन दोनों के लिए कॉमन डक्ट है। मेन फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू फीमेल बॉडी। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ सीमन इनटू द फीमेल बॉडी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी सारे के सारे पार्ट्स थे उनके बारे में डिटेल स्टडी। अब कुछ सिंपल डेफिनेशंस जो कि पूछी जाती है तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, और स्पर्म का फॉर्मेशन। ओके, अच्छा, अगर मेल स्पर्म के बारे में बात करें बच्चों, तो ये जो गैमेट है इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, देखो जैसे ये हेड हो गया इसका, इस तरीके से छोटा सा नेक होता है, और ये इसका मिडिल पीस हो गया, और फिर ये उसकी टेल हो। ठीक है, इस तरीके से। अब जो हेड होता है उसी में बेसिकली न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में तो जेनेटिक मटेरियल जाएगा ना मेल का सारा, है ना। तो ये हो गया हमारे पास
न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर कैप की फॉर्म में होता है बच्चों एक्रोसोम, है ना। यहाँ पे बना देता हूँ, ये देखो इस तरीके से, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम बेसिकली क्या करता है, ये फीमेल जो गैमेट होता है उसको पेनिट्रेट करवाने में मदद करता है बच्चों। एक्रोसोम यहाँ पर क्या है, आप इसको ऐसे समझें कि कोई भी दूसरा सेल जाकर के ऐसे ही फीमेल गैमेट से फ्यूज नहीं हो सकता है ना, स्पर्म सेल को ही जाना। तो बेसिकली क्या होता है, आप ऐसा समझें कि जैसे ओवम है यानी जो फीमेल गैमेट है उसके चारों तरफ कुछ दरवाजे लगे हुए हैं ना, और उनकी जो कीज है वो सिर्फ इस एक्रोसोम के पास है, ठीक है। फिर यहाँ पर बीच में जो मिडिल पीस होता है ये पूरा हेड वाला रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि स्पर्म के पास अगर टेल है तो उसको स्विमिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रियाज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल शीट इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया अपने पास मिडिल पीस, ओके, एंड दिस इज ओके। तो इस तरीके से स्पर्म का डायग्राम होता है, ओके। दूसरा, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हमारे पास होता है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मिएशन का बेसिकली मीन्स होता है रिमूवल ऑफ स्पर्म या डिटैचमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। बेसिकली तो यहाँ पर ऐसा मानो कि अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको स्पेसिफिकली सर्टोरी सेल्स कहा जाता है, उनसे स्पर्म का निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। बट इतना हमारे कोर्स में नहीं है तो हम लोग इसको इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। थर्ड देन हमारे पास है सीमन। तो सीमन की डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इट इज अ सिक्रीशन, या आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ वाइट विस्कस, विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा, पानी के मुकाबले थोड़ा सा गाढ़ा, ठीक है। विस्कस लिक्विड जिसमें 90% तो क्या है, ग्लैंड्स का सीक्रेशन है, ग्लैंड सीक्रेशन है ना, और 10% क्या है, स्पर्म से, ठीक है, ओके। देन फोर्थ हमारे पास आ गया इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन इज removal of semen from male body, मेल बॉडी से सीमन का निकलना, ठीक है। मेल बॉडी से खाली स्पर्म नहीं निकलेगा, सीमन निकलेगा, ओके। फोर्थ देन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन सीमन का फीमेल बॉडी में जाना, अंदर जाना, इन, ठीक है, अंदर है ना। तो एंट्री ऑफ सीमन इन फीमेल बॉडी, ठीक है। तो ये कुछ वन वर्ड टाइप हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरी है, ओके। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों अपना यहाँ पे होता है खत्म। हम लोगों ने गैमेट्स के बारे में बात कर ली, गैमेट कैसे ट्रांसफर होते हैं, वी नो दैट, ओके। अब इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ओके। तब तक थैंक यू, स्टे सेफ।